हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था कि किस प्रकार हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। आज हम विजयनगर के संस्थापक संगम वंश के शासकों के बाद किस तरह उस विजयनगर पर दूसरे वंश के शासकों ने अपना सत्ता स्थापित किया, उनके बारे में हम एक एक कर पढ़ेंगे। विजयनगर के संस्थापक जो थे हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई जो थे, विद्यारण्य जो उनके गुरु थे, उनके प्रोत्साहन से इन्होंने स्थापित किया था। उसके बाद जो है हरिहर द्वितीय शासक बने, देवराय प्रथम बने, देवराय द्वितीय बने। उसके बाद सबसे अंतिम शासक जो था वह विरूपाक्ष द्वितीय शासक बना। और उसके बाद क्या हुआ कि इसकी सत्ता जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, आंतरिक विद्रोह होने लगा। ये अंतिम शासक था संगम वंश का। इसके बाद जो है विजयनगर राज्य में विद्रोह शुरू हो गया और उसके बाद संगम वंश समाप्त हो गया। और एक जो नरसिंह प्रथम जो था वह वहाँ का सामंत था। उसने क्या किया कि सत्ता को जो है अधिकार कर लिया और सुलु वंश का नींव डाला। सुलु वंश का नींव डाला। नरसिंह सालू, और इसको प्रथम बलाहार भी कहा जाता है। अराजकता के कारण इसको मौका मिल गया और ये संगम वंश के जो अंतिम शासक थे उनको जो है यह हटाकर खुद वहाँ का शासक बन गया और यह एक सामंत था। और इसने अपने पुत्र के संरक्षण के लिए नरसा नायक को नियुक्त किया। नरसा नायक को नियुक्त किया पुत्र को संरक्षण के लिए। और यह नरसा जो नायक था यह भी महत्वाकांक्षी था। और इसने क्या किया कि जो नरसिंह सालू थे उसके पुत्र से इसका विवाद शुरू होने लगा। और नरसा नायक का जो पुत्र था वीर नरसिंह, इस वीर नरसिंह ने क्या किया कि जो नरसा नायक का जो ये पुत्र था वीर नरसिंह, उसने क्या किया कि आगे जो सालू वंश के शासक थे इमाडी नरसिंह, इसको हटाकर स्वयं जो है शासक बन गया। कौन? ये वीर नरसिंह। और इसने क्या किया? तुलु वंश की नींव डाली। तुलु वंश की नींव डाली और इसको द्वितीय वलापहार कहा जाता है। और इसी वंश के अब तुलु वंश की स्थापना तो वीर नरसिंह ने कर दिया। तुलु वंश की स्थापना जो है वीर नरसिंह ने किसको हटा के किया था? सुलु वंश के जो शासक थे उनको हटाकर गद्दी से उनकी हत्या कर दिया था। तो इसके कारण क्या हुआ कि सामंतों ने वीर नरसिंह के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। वीर नरसिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी का जो है चचेरा भाई जो है कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय था। और कहा जाता है कि इसमें जो है एक अच्छे शासक के सारे गुण मौजूद थे। इसको जब गद्दी मिला तो इसने सबसे पहले क्या किया कि सामंतों का दमन किया। सबसे पहले जो उसके विरुद्ध सामंत थे राज्य में, सामंत का दमन किया सबसे पहले कृष्णदेव राय। चूँकि ये जो सामंत थे वो प्रशासन चलाने में इसको जो है काफ़ी परेशान कर रहे थे कृष्णदेव राय को। उसके बाद क्या किया इसने? गजपति नरेश थे उनको हराया। कौन? कृष्णदेव राय। और उनसे जो है एक क्षेत्र छीन लिया, उदयगिरी। ये सारे फैक्ट जो हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आएंगे। अभी जो है आरआरबी का जो है डेट घोषित हो गया है एग्ज़ाम का और जल्द ही उसका एग्ज़ाम होगा। उसमें जो जीएस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं बड़ा
टिपिकल पूछे जाते हैं। आरआरबी जो ग्रुप डी का अभी एग्जाम होने वाला है, तो ये सब फैक्ट जो है आपको याद रखना पड़ेगा। कृष्णदेव राय का जो शासन था 1509 में वो गद्दी पर बैठे, 1529 में उनकी मृत्यु हो गई। तो यह भी कभी कभी फैक्ट पूछ देता है कृष्णदेव राय कब गद्दी पर बैठे और कब गद्दी से हुए, उन्होंने उनकी मृत्यु हुई, कब गद्दी से हुए हटे, तो ये सब भी पूछ देता है। तो फैक्ट जो भी है उसको याद रखिएगा। इसने क्या किया था कि बीजापुर, किसने, कृष्णदेव राय ने बीजापुर से संपूर्ण रायचून दोआब क्षेत्र को छीन लिया था। ये बीजापुर से इसने संपूर्ण रायचून दोआब क्षेत्र छीन लिया था, क्योंकि बीजापुर से हमेशा ही विजयनगर जो साम्राज्य के शासक से उनको विवाद होता रहता था। और पहले जो था बहमनी साम्राज्य था, तो उसी के जो है 5 प्रांत अलग अलग होकर ये बीजापुर उसी में से एक था। अब जो था ये जो तुलु वंश से, इनसे बीजापुर का जो है काफ़ी जो है संघर्ष होता रहा, और कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक से रायचून दोआब को छीन लिया। और रायचून दोआब छीनने के बाद इसने क्या किया कि बीदर जो बहमनी साम्राज्य से ही अलग हुआ था, बीदर और गुलबर्गा ये राज्य थे, बीदर और गुलबर्गा। यहाँ पे क्या किया था कि जो बहमनी सुल्तान थे महमूद शाह, बहमनी सुल्तान थे महमूद शाह, उनको क्या किया था कि गिरफ्तार कर उनको कारागार में डाल दिया था। तो इसको क्या किया कि ये जो कृष्णदेव राय है वह बहमनी सुल्तान को, जो महमूद शाह थे, उनको मुक्त कराया कारागार से, और वह बीदर का उनको शासक बना दिया। और इसके लिए उसने एक उपाधि लिया यवन राज्य स्थापनाचार्य। ये उसने उपाधि लिया, किसने, कृष्णदेव राय ने, क्योंकि इसने बीदरपुर और गुलबर्गा को जो शासक थे उनको हराया, और बहमनी जो सुल्तान महमूद शाह जो यहाँ कैद थे उनको मुक्त कराया, और फिर इसने बीदर का शासक महमूद शाह को बना दिया जो बहमनी सुल्तान थे, और इसने उपाधि लिया यवन राज स्थापनाचार्य का। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसने कौन सी उपाधि लिया, तो यवन राज स्थापनाचार्य का उपाधि लिया था। और पुर्तगालियों के बीच अच्छे संबंध थे, क्योंकि कारण था कि जो बीजापुर के जो सुल्तान थे उससे पुर्तगालियों के बीच संघर्ष चला करता था, और पुर्तगाली जो घोड़े लाते थे वह किसको देते थे, वह विजयनगर के जो शासक थे उन्हीं से बेचते थे। ऐसे उनके बीच जो मित्रता हुई थी, और मित्रता होने का कारण था कि जो विजयनगर के शासक थे और पुर्तगाली थे वह बीजापुर के शासक के विरुद्ध थे, इसीलिए इनके बीच मित्रता हुआ था और काफ़ी समय तक ये रहा। इसीलिए फादर लुई को भेजा गया था ताकि जो है व्यापार जो है विजयनगर से और अच्छा हो। फादर लुई आया था किसके समय में, कृष्णदेव राय के समय में, और इसका मुख्य मकसद था कि व्यापार जो है वह विजयनगर के जो शासक हैं कृष्णदेव राय उनके साथ व्यापार का विकास हो, संबंध अच्छे बने, इसीलिए व्यापार के विकास के लिए आया था। कई बार प्रश्न पूछता है कि फादर लुई किसके शासक में आया था, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय के शासक में आया था, कृष्णदेव राय के शासन में यह आया था। और इसने जो है कृष्णदेव राय तेलुगु में एक बुक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था आमुक्तमाल्यदा। यह तेलुगु में लिखा गया था, ये याद रखिएगा। कई बार पूछता है कि यह किस भाषा में लिखा गया था, तो तेलुगु में लिखा गया था। और इसमें इसने प्रशासन, अपने जो साम्राज्य के बारे में, उसके बारे में कृष्णदेव राय ने बताया था। इस बुक के बारे में हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। कृष्णदेव राय ने एक उपाधि भी लिया था, अभिनव भोज। ये उपाधि कृष्णदेव राय ने लिया था। इसको कई बार पूछता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछता है कि अभिनव भोज की उपाधि किसने लिया था, तो कृष्णदेव राय ने ही इसको उपाधि लिया था, अभिनव भोज का। इसके दरबार में 8 विद्वान और कवि रहते थे, 8 विद्वान और कवि रहते थे, और इनको कहा जाता था
अष्टदिग्गज, याद रखिएगा, पूछता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। ये जो फैक्ट है यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, कोई टीचर का एग्जाम हो उसमें भी अगर हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो खासकर कृष्णदेव राय से एक प्रश्न जरूर होगा अगर विजयनगर साम्राज्य से पूछा गया है, क्योंकि ये जो तुलुक वंश के जो ये शासक है कृष्णदेव राय, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि तुलुक वंश के यही एक सबसे शक्तिशाली शासक थे जिनके बारे में हमेशा ही प्रश्न आता है। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गया। उसके बाद अगला शासक जो था वह बना अच्युत देव राय। यह अगला शासक बना। कृष्णदेव राय ने इसे ही अपना अगला शासक नियुक्त करने की बात कही थी, तो यही बना अच्युत देव राय। लेकिन इसके हाथ में सत्ता नहीं थी। सत्ता जो था वह था राम राय के हाथ में, जो इसका मंत्री था, यह इसी के हाथ में यह सत्ता रहा। और अच्युत देव राय के समय कहा जाता है कि पुर्तगाली ने तुतिकोरन को छीन लिया था। किससे? अच्युत देव राय से। तुतिकोरन को छीन लिया था अच्युत देव राय से पुर्तगालियों ने। चूँकि उस समय जो था विजयनगर राज्य जो था धीरे धीरे शासक कमज़ोर हो गए और इसी का फ़ायदा पुर्तगालियों ने उठाया। पहले तो इनके साथ यह घोड़ा का व्यापार करता था पुर्तगाली, और चूँकि पुर्तगालियों का जो मतभेद था वो बीजापुर के साथ था, इसीलिए वह विजयनगर के शासकों का सहयोग चाहता था। लेकिन जैसे ही विजयनगर के शासक कमज़ोर हुए कि पुर्तगाली ने इसे तुतिकोरन क्षेत्र को छीन लिया। कई बार ये प्रश्न पूछता है। और अगला जो अच्युत देव राय के हटने के बाद सदाशिव राय शासक बना। अच्युत देव राय के समय एक पुर्तगाली यात्री भी आया था। पुर्तगाली यात्री भी आया था, उसका नाम था नुनीज। कई बार पूछता है नुनीज कि नुनीज जो है किसके शासनकाल में आया था, तो याद रखिएगा अच्युत देव राय के समय ही यह आया था। और इनके समय में ही महामंडलेश्वर नामक एक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। किसके समय में? अच्युत देव राय के समय में महामंडलेश्वर नामक अधिकारी, एक नया पद का सृजन किया गया था, इनके समय में ही हुआ था। और ये कई बार पूछता है कि किनके समय में महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति हुआ था, तो अच्युत राय के समय हुआ था। और इन्हीं के समय जो है पुर्तगाली यात्री नुनीज आया था, और इन्हीं के समय पुर्तगालियों ने तुतिकोरन को छीन लिया था। इन्हीं के समय पुर्तगालियों ने तुतिकोरन को छीन लिया था। अगला शासक सदाशिवराव शासक बने, और इनके हाथ में भी सत्ता नहीं रहा। वही जो राम राय जो अच्युत देव राय के समय ही मंत्री था, वह धीरे धीरे इनके समय में शक्तिशाली हो गया, और सत्ता जो थी इस राम राय के हाथ में ही आ गया। और यह जो था अब विजयनगर का जो शासन था यह स्वयं चलाता था। और राम राय से हमेशा ही संघर्ष जो था वह कभी अहमदनगर से, कभी बीजापुर से, कभी बीदर से, कभी बरार से, कभी गोलकुंडा से होता रहता था। अब इससे लगातार संघर्ष होने के कारण बीजापुर के सुल्तान ने एक गठबंधन बनाया जिसमें अहमदनगर के सुल्तान शामिल थे अहमदनगर के। उसके अलावा बीजापुर के सुल्तान शामिल थे। उसके अलावा बीदर भी इसमें शामिल था इस गठबंधन में, और गोलकुंडा भी शामिल था। कहा जाता है कि बरार इसलिए शामिल नहीं हुआ ये संगठन में क्योंकि उसका और गोलकुंडा के बीच जो था बराबर संघर्ष चल रहा था बरार का, इसीलिए जो है यह इसमें शामिल नहीं हुआ। बरार जो है इसमें शामिल नहीं हुआ क्योंकि इनके बीच मतभेद था, दोनों के बीच जो है मतभेद था, इसीलिए संगठन में ये चार शामिल थे विजयनगर के खिलाफ। और इन्होंने संगठन बनाया विजयनगर के खिलाफ। और बीजापुर के सुल्तान ने रायचूर दोआब क्षेत्र को राम राय से मांगा। राम राय ने इनकार कर दिया, जिसके कारण 1565 ईस्वी में संयुक्त सेना ने तालीकोटा, याद रखिएगा ये जगह, तालीकोटा
जिसको राक्षस तगड़ी के नाम से भी जाना जाता है, राक्षस तगड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वह नाम है राक्षस तगड़ी हो गया, तालीकोटा हो गया, और एक और नाम है बनीहट्टी। ये 3 नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को, याद रखिएगा। तीनों नाम एग्जाम में पूछा जाता है, एक ही जगह है लेकिन नाम अलग अलग है। और इसकी संयुक्त सेना जो है विजयनगर की वहाँ पे युद्ध करने के लिए आई, और जिसमें अहमदनगर की सेना, बीजापुर की सेना, बीदर की सेना, गोलकुंडा की सेना, चारों की संयुक्त सेना से इनका युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ कि बीजापुर जो है उसका चूंकि नेतृत्व बीजापुर के सुल्तान कर रहे थे और ये सभी उसमें शामिल थे, तो इसमें विजयनगर के शासक हार गए, विजयनगर हारा। और कहा जाता है कि राम राय चूंकि इसका नेतृत्व कर रहा था, राम राय सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो इसकी जो है हत्या बुरी तरह से की गई। मतलब इसने संघर्ष तो किया, 70 साल उसकी एज थी राम राय की, कोशिश किया, लेकिन चूंकि इनकी बड़ी, ये चारों मिल गए थे और इनकी सेना जो थे इससे काफ़ी बड़ी थी, तो इस युद्ध में विजयनगर की हार हो गई और राम राय को युद्ध मैदान में ही मार दिया गया। दक्षिण में यह पहली घटना थी। हमेशा प्रश्न पूछता है कि विजयनगर के खिलाफ तालीकोटा में जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, ये ईस्वी सन भी याद रखिएगा, कभी कभी तालीकोटा का ईस्वी सन विजयनगर के विरुद्ध कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो याद रखिएगा अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, ये चारों राज्य शामिल थे। और यह भी पूछता है कभी कभी कि इसमें कौन शामिल नहीं था, तो बरार शामिल नहीं था इस युद्ध में। और इसमें विजयनगर की हार हुई थी और राम राय जो है युद्ध में मारा गया था। हमेशा प्रश्न जो है विजयनगर से अगर पूछता है तो ये तालीकोटा का युद्ध के बारे में पूछता है, ईस्वी सन पूछता है। और इसमें एक चीज़ और पूछता है कि कभी वह तालीकोटा देता है, कभी राक्षस तगड़ी देता है और कभी बनीहट्टी देता है। तीनों एक ही क्षेत्र है, नाम अलग अलग है, इसको याद रखिएगा। अब विजयनगर के चूँकि सत्ता जो है वह कमज़ोर पड़ गया और इनका जो अहमदनगर, बीजापुर और बीदरपुर और गोलकुंडा, ये चारों शासकों ने जब विजयनगर को हराया, विजयनगर के शासकों को हराया यानी राम राय को हराया, तो काफ़ी दिनों तक विजयनगर में इन्होंने लूटपाट किया। इनके सैनिक, वहाँ पे आग लगा दिया गया, विट्ठल स्वामी जो मंदिर था उसको आग लगा दिया गया, हजारा मंदिर आग लगा दिया, जिसका निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने कराया था। इसने इस युद्ध के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया है, तो यह सेवेल ने इसके बारे में जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, तालीकोटा का युद्ध, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता है। सेवेल ने इसके बारे में जानकारी तो देता ही है, साथ ही राजनीतिक युद्ध के बारे में भी बताता है कि किस तरह दक्षिण सुल्तानों ने विजयनगर के सुल्तान से ईर्ष्या और घृणा करते थे और इसके कारण ही यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में राम राय जो है युद्ध मैदान में ही मारा गया था। तालीकोटा के युद्ध मैदान में राम राय की मृत्यु के बाद उसका भाई तिरुमल ने सदाशिव राय जो शासक थे उनको हटाकर, सदाशिव राय को हटाकर स्वयं जो है अरविंदु वंश की स्थापना की। अरविंदु वंश की स्थापना किसने की? तिरुमल ने। चूँकि कारण था कि दक्कन के जो सुल्तान थे सभी, चाहे अहमदनगर के थे, चाहे बीजापुर के थे, चाहे गोलकुंडा के थे, चाहे बरार के थे, चाहे बीदर के थे, उनमें आपस में ही मतभेद होता था, मतलब उनके बीच मतभेद था। और इसी का फ़ायदा उठा के राम राय के जो भाई थे तिरुमल ने फिर से विजयनगर के क्षेत्र में ही एक राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी जो है वैनगुंडा, जिसे पेनुगुंडा के नाम से जाना जाता है, ये इनकी राजधानी थी। किनकी? तिरुमल की। इसने विजयनगर को राजधानी नहीं बनाया, इसने अपनी राजधानी वैनगुंडा को बनाया, जिसे पेनुगुंडा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में दोनों देता है, वैनगुंडा और पेनुगुंडा, आप याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी हो तो आप समझिएगा कि एक ही राजधानी है, नाम अलग अलग है। तो इसने स्थापित किया। यह जो था चौथा वंश था। कौन? अरविंदु वंश। इससे पहले हमने संगम देखा, सुलूप देखा, तुलुप देखा, अब ये चौथा वंश है अरविंदु वंश। इसके संस्थापक जो कौन है? तिरुमल है। कई बार ये प्रश्न पूछता है
कि अरविंदु वंश के संस्थापक कौन है, तो तिरुमल है। इसने क्या किया कि सदा शिव राय जो थे उनको हटा दिया, जो तुलु वंश के शासक थे उनको हटा दिया और स्वयं जो है शासक बन गया। तिरुमल के बाद वेंकट दो जो है शासक बना, और वेंकट दो के समय ही वोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर की स्थापना की। मैसूर पूछता है कि मैसूर राज्य की स्थापना अरविंदु वंश के किस शासक से अनुमति लेकर वोडियार ने स्थापित किया था 1612 में, तो याद रखिएगा वेंकट दो। वोडियार ने 1612 में वेंकट दो जो अरविंदु वंश के शासक थे उसी समय मैसूर राज्य की स्थापना किया था। कई बार प्रश्न पूछता है कि मैसूर राज्य की स्थापना कब हुआ था, किसने किया था और किस अरविंदु वंश के शासक के समय यह किया गया था, यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और अंतिम जो अरविंदु वंश का शासक था वह था रंग तृतीय, यह अंतिम शासक था। किस वंश का? यह अरविंदु वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा अंतिम शासक था। उसके बाद यह समाप्त हो गया, यानी विजयनगर का जो क्षेत्र था उस पर किसी अन्य शासकों ने अधिकार कर लिया। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, जितने भी विजयनगर के शासक थे उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी था उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी बताया हूँ, जिससे प्रश्न जो है कई एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम विजयनगर के प्रशासन के बारे में, कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में, समाज के बारे में पढ़ेंगे। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहेंगे कि आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू किया है, सरकारी जॉब के, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो या पीसीएस की, तो आप लगातार प्रयत्न करते रहिए। कहा जाता है कि इंसान अगर इच्छा शक्ति किसी चीज़ को पाने की करता है तो उसको उसका मंजिल स्वयं मिल ही जाता है। बस यही हम अंत में कहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।